आना इस देश मेरी लाडो। अम्मा जी की जय, 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 अम्मा जी की जय। देख लिया कमिश्नर, कि और भी कोई सबूत चाहिए? पूरा वीरपुर मेरी गवाही देने लग रहा है। अरे मेरी जनता जाने से कि मैं जो कुछ करूं इनकी भलाई के लिए करूं, कोई गलत काम ना करती मैं। अम्मा जी, हम आपके साथ हैं, पूरा वीरपुर आपके साथ है। अम्मा जी की जय, अम्मा जी की जय, अम्मा जी की जय, अम्मा जी की जय। खामोश, बंद करो ये तमाशा। ये आप लोगों का अंधविश्वास है इस औरत पर, और इस अंधविश्वास का फायदा उठाकर आप लोगों पर राज करती है यही औरत। आपसे आपके बुनियादी हक छीनती आई है ये। आप लोगों को इस्तेमाल किया इसने अपने फायदे के लिए, लेकिन कानून अंधा नहीं है। वो इस औरत का अन्याय और ताकत का खेल नहीं चलने देगा। अम्मा जी ने अपराध किया है और उसकी सजा उन्हें कानून जरूर देगा। अगर आप में से किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो मैं और पुलिस फोर्स बुलाकर आप सबको जेल में बंद कर दूंगा, समझे? हट जाओ मेरे रास्ते से। हम ना हटेंगे, जो करना कर रहे। हम ना हटेंगे। चलाइए जितनी गोली चलानी है कमिश्नर साहब, हम पाछे ना हटेंगे। अम्मा जी की सौगंध, अगर हमने अपना जोर दिखा दिया ना तो आप यहां से बच के निकल ना पाएंगे। छोड़ दीजिए अम्मा जी को और चले जाइए यहां से। चुप हो जाओ। मैं जानू हूं तुम लोग मेरा कितना मान रखो हो। अरे वीरपुर की जनता है तो मेरी ताकत से। अरे जीप ताई थारा साथ से या पुलिस के, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जोड़े हाथ, शांति रखो, और इन्हें जो करना है करन दो। तुम लोग तो घर जाओ और दाल रोटी बनाओ, जीप तक तैयार होगी, जीप ताई तो मैं हवेली पर वापस आ लूंगी। चल कमिश्नर, कित लेके जा है मुन्ने, ले चल। अम्मा जी की जय, अम्मा जी की जय, अम्मा जी की जय, अम्मा जी की। अरे भाइयों, मेरे पाछे इस बात का ध्यान रखियो, मेरे तो पाछे वीरपुर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। गई और आई, चलो। अम्मा जी की जय, 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 अम्मा जी की जय,
राम राम। बहुत पाप किया इस औरत ने, लेकिन भगवान का कहर पहली बार इस पे बरपा है। मने तो लग रहा है जैसे वक्त से पहले ही दिवाली आ गई से। अब शायद हम और हम ही के वीरपुर की सारी औरतें चैन की सांस ले पावेगी। मैंने आपसे कहा था ना चाची, ऐसा वक्त जरूर आएगा जब अम्मा जी को अपने किए का हिसाब देना होगा। आज उस दिन की शुरुआत हो गई। शुरुआत ना है सिया, अब तो अंत समझ। अरे मैं तो इन पुलिस वालों के सारी उम्र गुण गाऊंगी जो इस औरत ने आज के आज फांसी पे चढ़ा दी। चाहती तो पुलिस भी यही है कि अम्मा जी को कठोर से कठोर सजा दी जाए, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगता। और वैसे भी अम्मा जी की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, वो जल्द से जल्द छूटकर वापस आ जाएंगे। लेकिन जो भी हो, थोड़ा सा ही सही, आज वो टकमकाई तो जरूर होंगी और जल्द ही गिर भी पड़ेंगी। आज हम सबकी पहली जीत है और अन्याय की पहली हार। अब चाहे जो भी हो, लेकिन भगवान के न्याय की इस एक झलक ने हमारे काली जी को बहुत ठंडक पहुंचाई से। मल्होत्रा साहब, मेरी मां वहां जेल में बंद है। क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि इससे उनके रुतबे पर कितना बुरा असर पड़ सकता है? अरे कस्बे वालों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी उनकी? किसी भी तरह से 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे मां वापस हवेली में चाहिए, समझे? बेटा, बात समझने की कोशिश करो। आज शुक्रवार है, कोर्ट बंद हो चुका है। कल शनिवार है और परसों रविवार की छुट्टी है, इसलिए ये 3 दिन तक हम अम्मा जी को जमानत नहीं दिला सकते। मैं अपनी पूरी पहुंच लगा लूं तब भी कम से कम सोमवार तक तो अम्मा जी को जेल में रहना ही होगा। पर हाँ, सोमवार को कोर्ट खुलते ही अम्मा जी को जमानत मिल जाएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। मारने का आपका वादा? आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरी बात 3 दिन तक जेल में रहेगी? हम पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। मैं भी यही सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द अम्मा जी को बेल कैसे मिले। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा।
कमिश्नर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। राघव, क्यों कर हो ये सब? मेरे 5-6 पुलिस कोर्ट कचहरी का कांड क्यों हुआ ये सब? मैंने जैसी खबर लगी मैं बच्चे चढ़ा आया। तू फिक्र ना कर, अम्मा जी आज के आज घर वापस आवेगी। मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। तू चिंता ना कर, मैं सुना। वीरपुर का मुखिया कौन? धर्मवीर सांगवान। सारे कारोबार का एकड़ा मालिक। ठीक है, बैठिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। जिस तरह से आपने अपना काम निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अगर आप लोगों ने सही समय पर एफआईआर दर्ज करके मामला कोर्ट में न रखा होता तो हमारा अम्मा जी को अपनी कस्टडी में लेना इम्पॉसिबल था। अब कोर्ट बंद हो चुका है, इसलिए अम्मा जी को किसी भी हालत में जमानत नहीं मिल सकती, बल्कि और 2 दिनों तक कोर्ट बंद होने की वजह से वो जेल में ही बंद रहेगी। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। इन 2 दिनों में इस औरत के खिलाफ हमें ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि सोमवार तक सारे सबूत कोर्ट में पेश करके हम अम्मा जी की जमानत नामंजूर करवा सकें। जी सर। सर, हम बहुत जल्द सुनीता का स्टेटमेंट ले लेंगे और एक बार सुनीता ने अम्मा जी के खिलाफ गवाही दे दी, इससे हमारा केस और भी मजबूत हो जाएगा सर। गुड। और ये सब हमें जल्द से जल्द करना होगा। जी। अब तक मुझे 25 फोन आ चुके हैं अम्मा जी को छुड़ाने के लिए, लेकिन इस बार मैं किसी भी हालत में ये केस अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। इन छोटे कस्बों में गरीब किसान और औरतों का शोषण रोकने के लिए हमें अम्मा जी जैसे लोगों को सजा दिलाना बहुत जरूरी है। चाहे हमें जितना भी दबाव झेलना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। तेजपाल, अम्मा जी जैसी पहुंच वाली औरत को हमें होशियारी से हैंडल करना होगा। मारपीट से काम नहीं चलेगा। एक हाई लेवल इंक्वायरी बिठाएंगे। अम्मा जी के लिए उसकी इज्जत और उसका ईगो से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर इस औरत को तोड़ना है तो सबसे पहले हमें इसके घमंड को तोड़ना होगा। बड़े प्यार से उसे समझाना है जरूरी है कि कानून उसकी सत्ता से कहीं ऊंचा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हमें इन 2 दिनों में अम्मा जी को अच्छी तरह से बताना होगा कि कानून के साथ खिलवाड़ करना कोई मजाक नहीं है। बहुत जल्द सारा वीरपुर अम्मा जी को कानून के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखेगा सर। वेरी गुड। सर, वीरपुर चौकी के इंचार्ज चांदीराम भल्लाराम आए हैं। भेज दो उन्हें अंदर। अब आप लोग जा सकते हैं।
मुझे वीरपुर के इन पुलिस वालों से निपटना है। ओके सर। तुम्हारे कस्बे में एक औरत के साथ इतना बड़ा कांड हो रहा था और तुम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों? कहाँ थे तुम लोग उस वक्त? हाँ, हम दोनों। हाँ, वो साहब जी, उस दिन मेरा पेट बहुत जोर तक खराब हो गया तो मैं 2 नंबर गया था जी। और तुम? सर झूठ बोलूं तो जबान चल उठे सर, हमारा भी पेट गुड़गुड़ा रहा था सर, तो मैं साथ में ही बैठ गया। चुप! निहायत ही निकम्मे और लापरवाह पुलिस ऑफिसर हो तुम दोनों। तुम्हारे बारे में पहले भी बहुत सी कंप्लेंट्स आई है मेरे पास। इतने बड़े केस में ऐसी लापरवाही दिखाने के लिए और पुराना रिकॉर्ड्स देखते हुए तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है। I say get out! हे भगवान, जिज्जी को सजा दिलवाने में पुलिस वाले की मदद करना। सुनीता को न्याय दिलवाना भगवान। उठाकर चले गए हमारे पुलिस वाले, हमारी हार लगेगी उनको। अरे हमने तो अम्मा जी की छाया में अपना सारा जीवन बिताना चाहा था इस हवेली में, पर अब हम जीकर क्या करें? हे भगवान, हमें उठा लो। अब क्या करें जीकर हम? अम्मा जी का अपमान हम नहीं देख सकते जीते जी। भगवान, हमें उठा लो। नारंगी, ऐसा ना कहते। हमारी अम्मा जी ने कुछ ना होगा। चल, हम दोनों मिलके अम्मा जी के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे बड़ी नौटंकी है ये तो। चल यहाँ से। लगता है बहुत जल्दी ही आ जाएगा। अच्छा है डॉक्टर साहब।
आपको इस हालत में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है अम्मा जी। वीरपुर की देवी जैसी मुखिया को इन चोर उचक्कों के बीच में बंद करके रखा है जेल में। न ही यहां पंखे, न ही नौकर चाकर, और न ही आपके बैठने के लिए राजगद्दी। अब क्या करें अम्मा जी? कानून तो सिर्फ एक ही भाषा जानता है, न्याय की भाषा। कानून की नजरों में गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है, फिर वो चाहे कोई आम आदमी हो या फिर आपकी तरह कोई मुखिया। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताने आया था कि अब आप इस जेल में रहने की आदत डाल ही लीजिए, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। मुझे आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है अम्मा जी कि आपके इस जेल से बाहर जाने के आसार मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। चलता हूं। ये खाना अम्मा के लिए। हर मर्ज की दवा अलग होती है। ऐसे बड़े लोगों के बदन में डंडे मारने से सजा नहीं मिलती इन लोगों को। इनकी तो नाक पे वार करना पड़ता है। देखा कैसे फड़फड़ा रही है अपने मान सम्मान को लुटता देख। दे दो उसे। ये ले खाना। जी तो कर रहा है भूखा मारो तुझ जैसी चुड़ैल को, पर क्या करूं, तेरे जितनी पत्थर दिल नहीं हूं मैं। दया आ गई मुझे तुझ पर, इसलिए ये खाना बचा कर ले आई तेरे लिए। अरे हाँ सच, सारे कैदी खाना खा चुके, सिर्फ ये दाल का पानी और 2 रोटी बचे हैं तेरे लिए। ले खा ले। बावली होगी के? झूठा खाना खाऊंगी मैं, जानती नहीं मन है। झूठा ही सही, खाना तो मिल रहा है तुझे। अरे तेरे बेटों को तो ये भी नहीं मिल रहा है। मेरी मान तो ये खाना खा ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कल झूठा खाना भी तुझे खाना ना मिले। इसने ले जा अड़े तय, नहीं तो तन्ना खिला दूंगी। और तो मैं खूब जानू हूँ, जान पूछ कर रहे हो तुम लोग यो मेरी गैल। पर एक बात का याद रखिए, पछताना पड़ेगा एक दिन। इब तक तन्ना मेरी जितनी बेइज्जती करनी है कर ले, तू खुश रह। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? सर ये खाने के लिए मना कर रही है। खा लीजिए अम्मा जी, अब न जाने कितने दिनों तक आपको यही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही हमें सुनीता का बयान मिल जाएगा और कोर्ट आपको कम से कम 8-10 साल की सजा सुनाएगा। बाकी आपकी मर्जी। अब न जाने कितने दिनों तक आपको
यही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही हमें सुनीता का बयान मिल जाएगा और कोर्ट आपको कम से कम 8-10 साल की सजा सुनाएगा। अगर इन लोगों ने सुनीता का बयान मिल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ ना कुछ तमन्ना करना ही पड़ेगा। मैं तो तना बांध रखी हूँ कमिश्नर, पर तू मेरे राघव ने नहीं जानता। सर आप किसी भी तरह से कुछ भी करके आज के आज अम्मा जी को जमानत दिलाई है। आप नहीं जानते कितनी ठेस पहुंची उनके सम्मान को इस तरह गिरफ्तार होने की वजह से, और ऊपर से 3 दिन तक जमानत नहीं हो सकती। नहीं सर, आपके और हमारे तो बहुत पुराने संबंध हैं और इस वक्त हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आप ही कुछ कर सकते हैं सर, प्लीज। मैं समझता हूँ राघव बेटा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब कानून के आगे तो मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, कायदा तो मैं बदल नहीं सकता। बाकी जितना प्रेशर डालना चाहिए था वो डाला है हमने, और मैंने अपनी सेक्रेटरी को कह दिया कि सोमवार को अम्मा जी की जमानत किसी भी हालत में हो जानी चाहिए। अब सोमवार तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा हमें। तुम चिंता मत करो बेटा, केस दबाने के लिए जो कुछ बन पड़ा मैं करूंगा। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर ये चंद्रमोहन ऐन वक्त पर पीठ दिखा रहा है। रुक! ये सब तेरी वजह से हुआ है। जब से इस कस्बे में आई है मेरी माँ के लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती आ रही है तू, पर जीना हराम कर रखा है हमारा। जिस माँ की तरफ मैं किसी को आंख उठाकर देखने नहीं देता वो आज जेल में बंद है और मैं कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं, सिर्फ तेरी वजह से। यही चाहती थी ना तू? हाँ यही चाहती थी ना? अरे घूर क्या रही है? आग नीचे कर, नीचे। मैं जानता हूं ये सब तेरा ही किया कराया है। अगर मेरी मां को कुछ हो गया ना, तेरा वो हाल करूंगा कि अपनी जिंदगी से नफरत करने लगेगी तुम, समझी? हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। अपने किए हुए पापों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तुम्हारी सच्चाई जाने बिना मैंने तुमसे प्यार करने की गलती की, और देखो आज चुपचाप उसकी सजा भुगत रही हूं। है मेरे चेहरे पर कोई शिकायत? नहीं ना? इसी तरह तुम्हारी माँ भी अपने कर्मों की ही सजा भुगत रही है। उनके हर अन्याय का हिसाब ईश्वर अपने न्याय से दे रहे हैं। बस और कुछ नहीं। न्याय और बहादुरी तो हरियाणा की मिट्टी में है, लेकिन बड़ा दुख होता है जब अम्मा जी जैसे लोग हमारे इस धरती पर अन्याय और अत्याचार का ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं। हमारे प्रदेश पर से अम्मा जी जैसा दाग मिटाना हमारा फर्ज है। तेजपाल, अम्मा जी को सजा दिलवाने के लिए सुनीता का स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए सुनीता का तुम पूरा ध्यान रखना। अम्मा जी उसका स्टेटमेंट रोकने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए हॉस्पिटल की सिक्योरिटी भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर,
सुनीता की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान मैं खुद रखूंगा। गुड। अब कैसी तबीयत है इनकी? होश तो ना आया है जी, पर खतरे से बाहर है, कभी भी होश आ जाएगा। इसीलिए डॉक्टर साहब ने मन्ना इनके दौरे ही बिठाया। गुड। देखिए, अम्मा जी का पूरा केस सिर्फ इनके बयान पे टिका हुआ है, इसलिए इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इनका पूरा ध्यान रखना होगा आपको। और हाँ, अगर आपको किसी मदद की जरूरत पड़े तो फौरन मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी साहब जी। चलता हूँ जी। अस्पताल के चारों ओर कड़ा बंदोबस्त रखो। किसी भी अनजान आदमी को अंदर मत जाने देना। 24 घंटे चौकन्ने रहना है तुम्हें। और एक बात, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। समझ गए तुम लोग? जी साहब। इनने तो पूरी तैयारी कर रखी है मुन्ना फसान की, और इनकी सारी कोशिश उस सुनीता की गवाही पर टिक रही है। बालुकाई होश में नहीं आनी चाहिए, और होश में आगे तक बोल नहीं पानी चाहिए। दोनों भाई बंद से जो कुछ भी कर सके है, बस तो ये कर सके है। उस सुनीता का क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। आराम दे, आराम दे। आराम दे। एक बात का ध्यान रखिए, तेरी माँ की इज्जत और खानदान की इज्जत ये बात तेरे हाथ में है। मेरे होते आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है माँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं जल्दी कुछ ना कुछ करता हूँ। चलता हूँ। हेलो पापा सुनीता अब कैसी है? ठीक नहीं है बेटा, अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तक तो बेहोश है वो। देखिए पापा, हमें कुछ भी करके उसे बचाना होगा। मैं हूं ना यहाँ पर बेटा, मैं सब संभाल लूंगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अभी मुझे फोन रखना होगा, और हाँ, मैं जल्द मिलने आऊंगी। नहीं बेटा, देखो बेटा, इस वक्त तुम्हें इस तरह का कोई खतरा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है? मैं हूं यहाँ पर, मैं सब संभाल लूंगा। देखो बेटा, अगर हेलो राघव भैया, बाहर चांदीराम और बल्लाराम आए आपसे मिलने के लिए। भेज दो। जी। राम राम भाई जी। देख लो, आपका फोन आते ही सारे काम छोड़ के सीधे यहाँ आ गए। बताओ क्या करना हम दोनों भाइयों को? वो सुनीता वहां हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है, और पुलिस इसका होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। पुलिस को किसी भी हाल में उसका स्टेटमेंट नहीं मिलना चाहिए।
इसलिए तुम दोनों हॉस्पिटल में रहोगे और वहां की पल पल की खबर मुझे देते रहोगे। बस इसमें कौन सी मुश्किल है राघव भाई? माना कि हम सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन पूरे वीरपुर में हमें कोई नहीं रोक सकता। आप परेशान मत हो, हम सुबह से ही अस्पताल के आगे पीछे मंडराते रहेंगे। हेलो मिस्टर चांदीराम। बिल्कुल बलराम जी। जाओ और सुनो, और इस बार अगर तुम दोनों से कोई गलती हुई ना, तो अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत मत करना मुझे। गलती? वो तो हम कभी करते ही नहीं हैं। जयराम जी की। सुनीता की हालत ठीक नहीं है। मेरा जाकर उससे एक बार मिलकर आना बहुत जरूरी। चाची, उसे कभी भी होश आ सकता है, मेरी जरूरत पड़ सकती है उसे। तो बावड़ी हो गई है क्या? इतना सब कुछ हुआ से? देख सिया, इस वक्त ऐसे भी कुछ ठीक ना से। जे राघव को पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। मैं जानती हूँ चाची, इसमें बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मेरी हर लड़ाई में वो मेरे साथ थी। आज उसकी इस लड़ाई में मेरा उसके साथ होना बहुत जरूरी है। ये बात तेरी बिल्कुल ठीक है सिया, पर तू चाहेगी कैसे? भाभी, आप लोग कोई भी रास्ता निकालो, कुछ भी करो, लेकिन मेरा उससे मिलने जाना बहुत जरूरी है। क्या करे चाची? सुनो भैया, यो रस्सी आड़े बांध देना। डॉक्टर साहब जी जल्दी आओ, सुनीता ने होश आने लग रहा है। अब कैसा लग रहा है आपको? छोटे छोटे बच्चे भगवान की देन हो से, और याद है उन्हें निकल गई। कैसे हो तुम?
मारा, रिटायर का पत्थर से मारा, डंडों से मारा। नहीं सुनीता, नहीं, अब तुम एक भी और आंसू नहीं पाओगे। तो न्याय होने वाला है। अम्मा जी को उनके इस पाप की बहुत बड़ी सजा मिलने वाली, बहुत बड़ी सजा। आइए इंस्पेक्टर साहब, अब आप सुनीता का बयान ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। सुनीता जी, कैसी तबीयत है आपकी? मुझे ये बताइए कि आपकी ये हालत कैसे हुई? कौन कौन जिम्मेदार है आपकी इस हालत में? डरिए मत सुनीता जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ हमें बता दीजिए। देखिए, हम लोग यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं और आपको हर हालत में न्याय दिला के रहेंगे। आपका दिया हुआ बयान अम्मा जी को कम से कम 8-10 सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे कर सकता है, इसलिए प्लीज अपना बयान दीजिए।